दोस्तों, हम भारत देश में निवास करते हैं। भारत देश एक त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत देश में 365 दिन के अंदर 366 त्यौहार मनाए जाते हैं। उन्हीं त्योहारों में से दिवाली भी एक बहुत ख़ास त्यौहार है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या की रात को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। अमावस्या को आसमान में चाँद नहीं निकलता, इसलिए चारों तरफ अंधेरा होता है। उसी अंधेरे को दूर करने के लिए दिवाली के दिन दिए जलाए जाते हैं, जिससे चारों तरफ रोशनी हो सके। इसलिए दिवाली को दियों का त्यौहार और रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। लेकिन आजकल के लोगों के दिमाग में से दिए तो निकल चुके हैं, केवल रोशनी रह गई है। और उस रोशनी को पूरा करने के लिए जो हमारे लोग बाग हैं, हमारे देशवासी हैं, वह दियों पर आश्रित न होकर जो भी विदेशी प्रोडक्ट आते हैं, जो अभी ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे चाइनीज़ लड़ियाँ हैं या चाइनीज़ लाइटें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा आश्रित हो गया है, जिससे दिवाली दियों का त्यौहार न होकर चाइनीज़ लाइटों, चाइनीज़ लड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक लाइटों का त्यौहार हो गया है। क्योंकि आजकल लोग बाग दियों को ना खरीद कर ज़्यादा इन जो भी विदेशी प्रोडक्ट हैं, इनको ज़्यादा खरीद रहे हैं, जिससे उनके घर में तो रोशनी हो जाती है, लेकिन उस खुमार के घर में जो इसी उम्मीद में साल भर से दीपक बनाता है कि दिवाली को वो अपने मिट्टी के दिए बेचकर अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ खुशियाँ खरीद लेगा, उसके घर में अंधेरा रह जाता है। दोस्तों, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो भी लाइटें हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, कहाँ से आयात होते हैं हमारे देश के अंदर। उसी चीन से आयात होते हैं, जिस चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आए दिन आप खबर पढ़ते हो अखबारों के अंदर कि चाइना इंडिया के बॉर्डर में घुस रहा है, या फिर हमारे देश के जो भी सिपाही हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। और उसी देश का सामान खरीदकर हम उस देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बना रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के देश की अर्थव्यवस्था को हम कमज़ोर कर रहे हैं। और दोस्तों, ये चाइनीज़ या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं, उसके साथ साथ देश के जो भी पर्यावरण है, वातावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जो ये प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, ये सारे ऐसे नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल से बनाए जाते हैं जो कि ना तो गलते हैं और ना ही जलते हैं। इनका रिसाइकल करना बहुत कठिन होता है, जिसके कारण ये हमारे वातावरण को बहुत दूषित करते हैं। और ये ज़मीन के अंदर दबाए भी नहीं जा सकते, क्योंकि इनके कारण भूमि प्रदूषण होता है। लेकिन जो हमारे देश में निर्मित दिए हैं, मिट्टी के दिए, वह मिट्टी के बने होने के कारण और आसानी से रिसाइकल हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के बने होते हैं और प्रकृति, पर्यावरण या फिर ज़मीन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दोस्तों, बॉर्डर पर खड़ा सिपाही भी अपने सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, अपने परिवार से दूर रहकर देश सेवा के अंदर अपना प्राण न्यौछावर करता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर प्रकार के मौसम की मार को सहकर वह देश सेवा के लिए सीमा पर खड़ा रहता है। उसी प्रकार देश के अंदर छिपे हुए दुश्मनों से देश को बचाने के लिए पुलिस होती है, जो कि किसी भी प्रकार के अपराध को रोककर या देश को खोखला करने वाले लोगों से समाज की या देश की रक्षा करती है। उसी प्रकार हम देशवासियों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी देश सेवा के लिए अपना योगदान दें। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप इस बार अपने घर को रोशन करने के लिए या अपने त्यौहार को मनाने के लिए आप इन विदेशी प्रोडक्ट या कोई जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, इनको ना खरीद कर अपने देश में निर्मित स्वदेशी प्रोडक्ट को ही खरीदें। और वैसे भी दिवाली दियों का त्यौहार है, तो आप दियों से ही अपने घर में रोशनी करें, जिससे उन गरीब खुमारों के घर में या जो भी रोड पर स्वदेशी प्रोडक्ट या फिर मिट्टी के दिए बेचते हैं, उनके घर में भी दिवाली पर रोशनी हो सके, जो इसी उम्मीद में साल भर अपना काम करते हैं कि इस बार वह अपने मिट्टी के दिए बेचकर अपने परिवार के लिए कुछ खुशियाँ खरीदेंगे या फिर उनके घर में भी रोशनी होगी। और दोस्तों, आप ऐसा करते हैं तो आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा।
मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा और मेरी तरफ से और पूरे पुलिस परिवार की ओर से आप सबको दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।